बुक 9 में बात वहीं से आगे बढ़ती है जहां बुक 8 खत्म हुई थी, यानी जुल्म, टिरनी की बहस। लेकिन अब ज्यादा फोकस इंसान के अंदरूनी नफ्स, सोल पर होता है, ना कि सिर्फ हुकूमतों पर। सोक्रेटिस यहाँ एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल दलील देते हैं कि नाइंसाफी इंसान की रूह को खराब कर देती है और इंसाफ वाला इंसान ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजारता है, इवन अगर बाहर से ऐसा लगे कि नाइंसाफ आदमी कामयाब हो गया है। ये हिस्सा खास तौर पर ग्लाउकॉन के उस सवाल का जवाब देता है कि अगर नाइंसाफी से पैसा, इज्जत और ताकत मिलती है तो फिर इंसान इंसाफ क्यों करे। सोक्रेटिस इसका जवाब देते हैं कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान वो होता है जो जालिम टायरेंट होता है, जबकि एक इंसाफ पसंद इंसान, इवन अगर वो गरीब हो या उसे इज्जत ना मिले, फिर भी ज्यादा सुकून और खुशी में होता है। गुफ्तगू का आगाज जालिम इंसान टायरेनिकल मैन को समझने से होता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि ये इंसान नाइंसाफी की मुकम्मल मिसाल होता है। इस पर गैर ज़रूरी ख्वाहिशात, डिज़ायर्स मुकम्मल काबू पा लेती हैं, ख़ास तौर पर शहवत, लस्ट, खाने पीने की ज़्यादती, ग्लटनी और दूसरों पर काबू पाने की ख्वाहिश। ये वो ख्वाहिशात हैं जिन्हें आमतौर पर तालीम और कानून कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन यहाँ ये पूरी रूह पर कब्जा कर लेती हैं। ऐसा इंसान हर ख्वाहिश को पूरा करने में लगा रहता है, और जब वो ये काम सही तरीके से नहीं कर पाता तो वो झूठ, धोखा, मैनिपुलेशन और तशद्दुद वायलेंस का रास्ता इख्तियार करता है। इस तरह वो बिल्कुल एक जालिम रियासत की तरह बन जाता है, गैर मुतवाज़िन, खतरनाक और हर वक्त बदलने वाला। सोक्रेटिस एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल देते हैं ताकि इंसान की रूह को समझाया जा सके। वो ग्लाउकॉन से कहते हैं कि तसव्वुर करें, इंसान की रूह एक अजीब मखलूक की तरह है जिसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है जैसे कई सरों वाला जानवर, मॉन्स्टर, ये हमारी ख्वाहिशात, एपेटाइट को जाहिर करता है। दूसरा हिस्सा शेर, लायन की तरह है, ये जज्बा, स्पिरिट है। तीसरा हिस्सा इंसान, ह्यूमन है, जो अक्ल, रीज़न की नुमाइंदगी करता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि एक इंसाफ वाले इंसान में इंसान अक्ल हुक्मरानी करता है, शेर, जज्बा उसका साथ देता है और ख्वाहिशात काबू में रहती हैं। लेकिन एक जालिम इंसान में ख्वाहिशात वाला हिस्सा, मॉन्स्टर, गालिब आ जाता है, जज्बा भी खराब हो जाता है और अक्ल गुलाम बन जाती है। इस मिसाल से सोक्रेटिस ये बताते हैं कि नाइंसाफी असल में ताकत नहीं बल्कि खुद के साथ धोखा है। जालिम इंसान आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत खो देता है और अक्ल के बजाय ख्वाहिश और खौफ के तहत जीने लगता है। फिर सोक्रेटिस कहते हैं कि जालिम इंसान हकीकत में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत होता है, चाहे बाहर से वो कितना ही कामयाब क्यों ना लगे। उसके इर्द गिर्द चापलूस लोग होते हैं, मगर वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। उसके पास बहुत कुछ होता है, मगर फिर भी वो हमेशा मज़ीद चाहता है। वो ताकतवर नज़र आता है, मगर अंदर से बेचैन, डरा हुआ और परेशान होता है। उसकी ख्वाहिशात आपस में लड़ती रहती हैं और अक्ल बिल्कुल खामोश हो जाती है। चाहे वो फौजें रखता हो या बड़े मोहल्लात बनाता हो, अंदर से वो गुलामी और तकलीफ में होता है। प्लेटो के मुताबिक असल जिंदगी का मेयार ये नहीं कि हमारे पास बाहर क्या है, बल्कि ये है कि हमारी रूह के अंदर कैसी तरतीब है। सोक्रेटिस अब एक और दलील देते हैं जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि इंसाफ वाला इंसान नाइंसाफ इंसान के मुकाबले में ज्यादा खुशी, प्लेजर महसूस करता है। वो खुशी को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं जो इंसान की रूह के 3 हिस्सों से जुड़ी होती हैं। अक्ल, रीजन की खुशी सीखने, सोचने, कॉन्टेम्पलेशन और सच को समझने में मिलती है। जज्बा, स्पिरिट की खुशी इज्जत, ऑनर, कामयाबी और पहचान, रिकग्निशन में मिलती है। ख्वाहिशात, एपेटाइट की खुशी खाने, शहवत, दौलत और जिस्मानी आराम में मिलती है। हर इंसान अपनी पसंद की खुशी को सबसे बेहतर समझता है, लेकिन सोक्रेटिस के मुताबिक सिर्फ फिलोसोफर ही ऐसा शख्स है जो तीनों किस्म की खुशियों को समझकर सही फैसला कर सकता है, क्योंकि वो अक्ल के तहत सोचता है। सोक्रेटिस कहते हैं कि जहनी खुशियाँ, इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स, जिस्मानी खुशियों से बेहतर होती हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर तक रहती हैं, ज़्यादा हकीकी होती हैं और ज़्यादा तसल्ली बख्श होती हैं। इसके बरक्स जिस्मानी खुशियाँ अक्सर दर्द, पेन के साथ जुड़ी होती हैं और ये किसी कमी, डेफिशिएंसी के बगैर पैदा ही नहीं होती, जैसे भूख, प्यास या खालीपन। लेकिन जहनी खुशियाँ खुद कायम रहती हैं, इन पर जिस्मानी हुदूद का असर नहीं होता और ये हकीकत के ज़्यादा करीब होती हैं। सोक्रेटिस इस बात को यूं समझाते हैं कि ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले इंसान की ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात, क्रेविंग्स का सिलसिला होती है जो कभी भी मुकम्मल सुकून या तसल्ली तक नहीं पहुंचती। सोक्रेटिस मजीद वजाहत करते हैं कि फ़िलासफ़र की खुशी, प्लेजर, जालिम इंसान टायरेंट की खुशी से ज़्यादा हकीकी, रियल क्यों होती है। वो कहते हैं कि असल खुशी उस चीज़ की हकीकत, ट्रूथ से जुड़ी होती है जिसे इंसान हासिल करना चाहता है। जालिम इंसान दरअसल धोखे, इल्यूजन्स के पीछे भाग रहा होता है। वो ऐसी खुशियों के साए के पीछे होता है जो बज़ाहिर तसल्ली देती हैं, लेकिन आखिर में इंसान को खालीपन, वॉइड ही मिलता है। इसके बरक्स फिलोसोफर सच, ट्रूथ की तलाश करता है और अपनी रूह में तवाज़ुन, हार्मनी पैदा करता है, जिससे उसे हकीकी सुकून और तसल्ली मिलती है, ना कि सिर्फ उसकी नकल, इमिटेशन। सोक्रेटिस इस फ़र्क को एक मिसाल से मज़ीद वाज़े करते हैं। वो कहते हैं कि फ़िलोसोफर की खुशी टायरेंट की खुशी से 729 गुना ज़्यादा बेहतर है। ये कोई एग्जैक्ट हिसाब नहीं बल्कि एक अंदाज़ा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि दोनों की अंदरूनी ज़िंदगी में, इनर लाइफ में कितना बड़ा फ़र्क है। फ़िलोसोफर की रूह बैलेंस होती है, उसका हर हिस्सा अपनी जगह सही काम कर रहा होता है, इसलिए वो अंदरूनी आज़ादी, इनर फ्रीडम, सुकून, पीस और मकसद महसूस करता है। जबकि टायरेंट के पास बाहर से सब कुछ होता है, फिर भी वो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होता है। वो हमेशा बेचैन रहता है और सुकून हासिल नहीं कर पाता।
اس مقام پر سوکریٹیز گلاؤکون کے اصل سوال کا جواب دیتے ہیں، اگر ایک انصاف والا انسان غریب، کمزور اور بے عزت ہو، اور ایک ناانصاف انسان امیر، طاقتور اور مشہور ہو، تو پھر کیا؟ سوکریٹیز کہتے ہیں کہ یہ سب صرف ظاہری چیزیں ہیں، حقیقت نہیں۔ انصاف والا انسان چاہے مشکل میں ہو، اندر سے مضبوط اور مکمل رہتا ہے، جبکہ ناانصاف انسان چاہے باہر سے کامیاب لگے، اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے زیور، آرنامنٹ یا خوشبو، پرفیوم بیماری کو ٹھیک نہیں کر سکتی، ویسے ہی دولت، طاقت اور عزت ایک خراب روح کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اصل اچھی زندگی کا معیار یہ نہیں کہ ہمارے پاس باہر کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ سوکریٹیز کے مطابق انصاف، جسٹس انسان کی روح کو عقل، ریزن اور سچ، ٹروتھ کے ساتھ الائن کرتا ہے، جس سے اندرونی صحت، انر ہیلتھ پیدا ہوتی ہے، جبکہ ناانصافی روح کو توڑ دیتی ہے اور اندرونی انتشار پیدا کرتی ہے۔ وہ دوبارہ روح کے 3 حصے یاد دلاتے ہیں: عقل، ریزن، جذبہ، اسپرٹ، اور خواہشات قابو میں رہیں۔ لیکن جب یہ ترتیب بگڑ جائے تو انسان کے اندر ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس سے کنفیوژن، درد اور تباہی پیدا ہوتی ہے۔ ظلم ٹیرنی اس کی سب سے ایکسٹریم شکل ہے، جہاں خواہشات مکمل کنٹرول لے لیتی ہیں اور عقل اور جذبہ دونوں کو غلام بنا دیتی ہیں۔ آخر میں سوکریٹیز یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انصاف وہ بوجھ نہیں ہے جس سے بچنا چاہیے، بلکہ یہی اصل خوشی، ہیپینس کا ذریعہ ہے۔ سقراط مزید کہتے ہیں کہ ظالم حکمران، ٹائرنٹ کو اپنی حکومت چلانے کے لیے ہمیشہ باہر کی طاقتوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جیسے زور یا ڈر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خود پر قابو، سیلف کنٹرول نہیں ہوتا۔ جو شخص خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی۔ اس کے برعکس انصاف والا انسان خود پر حکومت کرتا ہے۔ وہ سچ، ٹروتھ اور اچھائی کی سمجھ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس لیے اسے باہر سے روکنے یا کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود پر قابو رکھنا، سیلف ماسٹری، ایک آزاد انسان کی نشانی ہے، جبکہ قابو نہ ہونا غلامی کی علامت ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ ظالم انسان اصل میں آزاد نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو نہ نہیں کہہ سکتا۔ آخر میں وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انصاف والے انسان کی روح سب سے زیادہ اچھائی، فارم آف دا گڈ کے قریب ہوتی ہے، جو سچ، قدر اور حقیقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ ظالم انسان اس سے بہت دور ہوتا ہے اور وہ ایسے ہے جیسے اندھیرے غار، کیو کے سب سے گہرے حصے میں قید ہو، لیکن اس کی قید زنجیروں کی نہیں بلکہ جہالت، اگنورنس اور خواہشات کی ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ انصاف والی زندگی ہر لحاظ سے بہتر ہے، عزت میں بھی، مکمل ہونے، فلفلمنٹ میں بھی، اور خوشی، پلیجر میں بھی۔ اسی طرح افلاطون یہ ثابت کرتے ہیں کہ انصاف ہمیشہ ناانصافی سے بہتر ہے، چاہے حالات باہر سے کیسے بھی کیوں نہ نظر آئیں۔